हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर पूरे लास्ट वीक की हम बात करेंगे, जहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, जहां पर ग्रे स्केल एसईसी के केस को लेके डेवलपमेंट यहां पर हुए हैं, साथ में यहाँ पर बाइनेंस और एसईसी के केस को लेके भी डेवलपमेंट हुए हैं, साथ में G20 नेशन के क्रिप्टो रेगुलेशन के रूल्स को लेके भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है। सो एवरीथिंग दैट यू मिस, डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर पूरा रिकैप जो है हफ्ते का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन पूरे हफ्ते का रिकैप देखे उससे पहले बिटकॉइन को देखते हैं और देखते हैं चार्ट्स पे करंटली चल क्या रहा है। तो पिछले कुछ वीक से हम बात करें कि बिटकॉइन की प्राइस $30,000 जाने की पॉसिबिलिटी रखती है, लेकिन वो एक रिजेक्शन का पॉइंट हो जाएगा। अब करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $30,000 रीच भी करके, लेकिन यहाँ पर रीच करने का रीजन जो है वो बहुत डिफरेंट है। कल शाम को कॉइन टेलीग्राफ ने यहाँ पर एक ट्वीट को पब्लिश किया सेइंग ब्लैक रॉक के iShares बिटकॉइन स्पॉट ETF यहाँ पर अप्रूव हो गए। जैसे ये न्यूज आई, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको जंप देखने को मिला, लेकिन लेटर इट वाज रियलाइज कि वो एक फॉल्स न्यूज थी, जिसको लेके कॉइन टेलीग्राफ ने भी यहाँ पर एक ट्वीट को पब्लिश किया एंड एक आर्टिकल को भी पब्लिश किया सेइंग उन्होंने कोई गलत न्यूज को पिकअप करके यहाँ पर ट्वीट कर दिया था। लेकिन जब तक उन्होंने इस गलती को रियलाइज किया तब तक पूरा डैमेज इस मार्केट के अंदर हो चुका था, जहां पर अगर आप लास्ट 24 आवर्स के अंदर देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली $157 मिलियन वर्थ ऑफ लिक्विडेशन यहां पर हो गए थे। ये न्यूज इतनी बड़ी बन गई कि एसईसी ने भी इसके बारे में ट्वीट कर दिया, केयरफुल व्हाट यू रीड ऑन द इंटरनेट, द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसईसी इज द एसईसी। एसईसी जो ऑलरेडी बिटकॉइन स्पॉट ETF को मैनिपुलेशन के नाम पर रिजेक्ट कर रही है बार बार, एक और उनको बहाना जो है अब यहां पर मिल गया। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द चार्ट, बिटकॉइन की प्राइस अभी भी अगर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट के बाद भी $28,400 पे ट्रेड करी है, विच इज अबव 200 डेली एंड वीकली मूविंग एवरेज। एंड साथ ही में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पैटर्न हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बॉटम पे अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। सिमिलरली टॉप पे भी आप एक ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस पर रिजेक्शन मिल रहा है। एंड इसी पैटर्न को अगर आप देखोगे, ये एक बेयरिश राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है, जिसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। प्राइस नीचे फॉल करती है, ऊपर मूव करती है और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन जाती है। तो वही जो पैटर्न है पॉसिबली यहाँ पर बन रहा है, प्राइस नीचे आई एंड अभी ऊपर मूव कर रही है। एंड इसी अकॉर्डिंग व्हाट वी नीड टू सी इन कमिंग 2-3 डेज, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट वाइज $28,000 के ऊपर होल्ड करती है कि नहीं करती, क्योंकि एक की हमारा मूविंग एवरेज है। साथ में अपर लेवल को हमको देखना है कि हम $29,000 के जोन को ब्रेक कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर बार बार जैसे इस ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन की प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, वैसे रिजेक्शन हमको अगर बार बार मिल गया, पॉसिबली समथिंग लाइक दिस अगेन, देन नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहां पर बच जाएगी, जैसा यहां पर आप पैटर्न को देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम यहां पर फंडिंग रेट को देखते हैं तो अभी इतना ज्यादा स्पेकुलेट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक ये फ्रेश न्यूज आई है, उसके कारण मार्केट में एकदम से सेंटिमेंट चेंज हो गए, प्राइस जंप और डंप आ गया। तो अभी 2-3 दिन का वेट करते हैं, जहां पर हम देखते हैं बिटकॉइन की प्राइस का क्या रिएक्शन रहता है, जहां पर मार्केट सेंटिमेंट भी नॉर्मल हो जाते हैं, चार्ट्स भी थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम एक बेटर कॉल जो है ले सकते हैं। लेकिन करंटली यहाँ पर इस पैटर्न को आप मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ पर जो जोन्स है उसको आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप बिटकॉइन स्पॉट ETF के इस ड्रामा के बारे में और जानना चाहते हैं तो कल का आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो हमने विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स के अंदर पोस्ट कर दिया था, ताकि आप अपडेटेड यहाँ पर है। लेकिन पूरा ये जो बिटकॉइन स्पॉट ETF का ड्रामा हुआ है और बिटकॉइन की प्राइस जो 30,000 गई है, उससे एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई है, जो एक व्यूअर ने कल के यहाँ पर वीडियो के अंदर कॉमेंट करी, फेक न्यूज से इतना जंप, जब रियल न्यूज आएगी तब क्या होगा। एग्जैक्टली, एक फेक न्यूज से बिटकॉइन की प्राइस इतनी जल्दी $30,000 चली गई। तो जब एक्चुअली में बिटकॉइन स्पॉट ETF जो सुनो लेटर कभी ना कभी अप्रूव होगा, जब वो न्यूज आएगी तब क्या होगा प्राइस के साथ। तो चलिए, ये तो बिटकॉइन का अपडेट हो गया। अब देखते हैं कि प्रीवियस वीक के अंदर यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट धमाकेदार न्यूज जो है वो निकल के आई है। तो धमाकेदार न्यूज देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर मैक्रो अपडेट, जहां पर इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर केम आउट एट 5.02%। प्रीवियस नंबर थे 6.83%। तो उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा ड्रॉप जो है इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर में देखने को मिला है। साथ में यूएस की CPI नंबर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर केम आउट एट 3.7%। एंड अगर आप देखेंगे प्रीवियस मंथ के अंदर भी यूएस के इन्फ्लेशन नंबर 3.7% भी थे। तो मोटा मोटा यहाँ पर कोई चेंज जो है इन्फ्लेशन नंबर में यहाँ पर नहीं आया। अब ये इन्फ्लेशन नंबर आने के बाद इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी देखने की कि FOMC इस बार भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं या नहीं इंक्रीज करते हैं, जिसके लिए नेक्स्ट डेट है यहाँ पर 1 नवंबर 2023 को, जहां पर वो डिसाइड करेंगे। मोरओवर उनका बोलना ये है कि इस साल के एंड से पहले हो सकता है एक बार उनको इंटरेस्ट रेट और यहाँ पर इंक्रीज करना पड़े। तो वील हैव टू वेट एंड सी कि 1 नवंबर को वो क्या डिसाइड करते हैं। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, SEC वर्सेस क्रिप्टो फर्म्स के अगेंस्ट में इतने सारे जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जहां पर सबसे पहला बड़ा केस यहाँ पर है ग्रे स्केल वर्सेस SEC का, जहां पर ग्रे स्केल ने अपने GBTC शेयर को बिटकॉइन स्पॉट ETF में कन्वर्ट करने के लिए फाइलिंग करी थी एंड SEC ने उस फाइलिंग को रिजेक्ट कर दिया। इसी को देखते हुए ग्रे स्केल ने यहाँ पर लॉसूट किया था कोर्ट के अंदर
एंड कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन ग्रे स्केल के फेवर में दिया, सेइंग कि यहाँ पर एसईसी की जो रीजनिंग है जिसके कारण उन्होंने एप्लीकेशन को डिक्लाइन किया है वो यहाँ पर सही नहीं है। अब कोर्ट का जो ये डिसीजन था उसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए एसईसी के पास 45 डेज थे। अब वो 45 डेज 13 अक्टूबर को एंड हो रहे थे, जहां पर इन दी एंड एसईसी ने यहाँ पर उस अपील के अगेंस्ट में फाइल यहाँ पर नहीं किया। तो अब उसके अकॉर्डिंग ग्रे स्केल की यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है जहां पर वो जीबीटीसी को बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को फिर से एसईसी को देखना पड़ेगा, या तो किसी नए रीजन के साथ आए उसको डिक्लाइन करने के लिए, या फिर फाइनली उनको बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव करना पड़ेगा। अब ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी का जो पूरा केस है इसको लेके अगर आपको और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी के केस की। अब नेक्स्ट बड़े केस के ऊपर मूव करते हैं जो है यहाँ पर एसईसी वर्सेस बाइनेंस, जहां पर बाइनेंस की यहाँ पर हियरिंग डेट थी 12 अक्टूबर को, एंड इसको लेके भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है ताकि आप अप टू डेट हो जाए कि अभी तक कोर्ट के अंदर क्या डिस्कशंस यहाँ पर हुए हैं रिगार्डिंग एसईसी वर्सेस बाइनेंस केस, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 12 अक्टूबर को देखेंगे तो हियरिंग से पहले यहाँ पर जज ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया सर्कल को एज अमिकस क्यूरियाई इन सपोर्ट ऑफ नीदर पार्टी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पर सर्कल अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग बाइनेंस और दे आर नॉट सपोर्टिंग एसईसी। सर्कल ने इस मोशन को इसलिए फाइल किया था क्योंकि वो यहाँ पर ये आर्ग्यू करना चाहते हैं कि एसईसी बोलती है स्टेबल कॉइन यहाँ पर सिक्योरिटीज है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग स्टेबल कॉइन जैसे सर्कल का यूएसडीसी है वो यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर जो हियरिंग हुई उसकी डिटेल्स अभी भी आनी यहाँ पर बाकी है, बट इन दी एंड यहाँ पर बाइनेंस वर्सेस एसईसी के केस को लेकर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 30 अक्टूबर, जहां पर दोनों पार्टीज को यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करना है। अगर आप देखेंगे ज्वाइंट रिपोर्ट बेसिकली एक स्टेटस रिपोर्ट होती है जहां पर दोनों पार्टीज के बीच में कौन सी चीजों में उन्होंने अग्री किया, कौन सी चीजों में उन्होंने अग्री नहीं किया और उसका रीजन क्या है, वो ये जज को सबमिट करते हैं, जज उसको देखते हैं और फिर आगे केस जो है यहाँ पर पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर जाएगी 30 अक्टूबर। साथ में देखना ये भी कि इस हियरिंग के अंदर कुछ और नई इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं आई है, जो आने वाले दिनों में हमारे सामने डेफिनेटली आएगी, एंड व्हेन इट कम्स आउट वी विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करते हैं G20 के सिंथेसिस पेपर जिसको IMF और FSB ने मिलकर बनाया, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली काफी वीडियोस कर रखे हैं, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। तो ये जो पेपर है फाइनली G20 ने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है, एंड अब यहाँ पर इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है G20 की वो खत्म होने वाली है। तो वहीं पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी कि इन पेपर्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, एंड ये जो रोड मैप है आने वाले टाइम पे यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे, एंड IMF और FSB जो है इसके ऊपर अपडेट देते रहेंगे भी कौन कौन सी कंट्री ने कौन से यहाँ पर रोड मैप के अंदर अकॉर्डिंग जो रूल्स है इंप्लीमेंट करने चाहिए वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किए। तो ऐसे बहुत सारे रूल जो है हमको इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज में भी आने वाले दिनों में इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर अब नेक्स्ट कंट्री जो G20 की प्रेसिडेंसी को रिज्यूम करेंगे, अब वो बेसिकली यहाँ पर 3 चीजों को मॉनिटर करेंगे जिसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, जहां पर फर्स्ट मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग रेगुलेटरी एक्टिविटीज, सेकंड लुकिंग एट क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, टेकिंग डिसीजंस ऑफ G20 क्रिप्टो रोड मैप टू कंट्रीज बियॉन्ड G20 एंड FSB मेंबरशिप। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बाइनेंस की बात करें तो उनके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म नहीं हो रही है, जहां पर रीसेंट न्यूज ये है कि ब्राजील के अंदर कांग्रेस यहां पर प्लान कर रही है सीजी और अदर टॉप एग्जीक्यूटिव्स के अगेंस्ट में इंडाइटमेंट करने का। उनका यहां पर एक्यूजेशन ये है कि बाइनेंस ने यहां पर एक पिरामिड पॉन्जी स्कीम को रन किया है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी सिक्योरिटीज जो है उनको ऑफर किया, एंड विदाउट एनी ऑथराइजेशन वो यहाँ पर ब्राजील के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर जो ये इंडाइटमेंट की रिक्वेस्ट है इसको लेके हमको ये देखना है कि आगे जाके अप्रूव होती है कि नहीं यहाँ पर होती है। अभी के लिए सभी एक रिक्वेस्ट है जहां पर उन्होंने इसको फाइलिंग करी। अगर आप देखेंगे बाइनेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं, बीट यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एंड नाउ पॉसिबली अगर यहाँ पर भी इंडाइट होते हैं तो ब्राजील भी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2023 के अंदर उन्होंने कलेक्ट करें 700 करोड़ रुपीस फ्रॉम गेमिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। गेमिंग के अंदर अराउंड 600 करोड़ यहाँ पर एज ए TDS कलेक्ट किए गए, एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर 105 करोड़ एज TDS। Online gaming, in the last 6 months, about 600 crore TDS collections have been received in this sector. Virtual digital asset the regime was set up in the last budget, means Finance Act 22, and in the current year, in about 6 months, the collections are from TDS are around 100 crores or so, 105 crores. जिसका मतलब बेसिकली ये बनता है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडियन एक्सचेंजेस पे अप्रॉक्सिमेटली 10,500 करोड़ की क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है। अब यही चीज आप इमेजिन करिए कि ज्यादातर ट्रेडिंग तो आज की डेट में इंटरनेशनल एक्सचेंज पे होती है, तो वहां पर कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस करने की ये है कि सुमित गुप्ता, CEO ऑफ CoinDCX, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर CoinDCX ने 70 करोड़ एज TDS यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं।
जो अगर आप देखेंगे 105 करोड़ टोटल आया तो ये 67% बन जाता है कि CoinDesk ने ही यहाँ पर डिपॉजिट किया है। तो इसका मतलब या तो ये है कि CoinDesk आज की डेट में क्रिप्टो ट्रेडिंग में लीड कर रहा है इंडिया के अंदर, या फिर यहाँ पर बाकी इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो TDS को अंडर रिपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। बट जो भी केस यहाँ पर हो, इन अ वे इंडिया के अंदर 1% TDS जब से इंप्लीमेंट हुआ है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, डेफिनेटली बहुत सारे यूजर्स जो है अब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे 105 करोड़ TDS यहाँ पर सबमिट हुआ है, वही यहाँ पर TDS को रिड्यूस करके 0.01% या 0.1% थोड़ा कम करते तो बेटर रहता। इतने सारे लोग जो है जो इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी चले गए, वो इंडियन एक्सचेंज को यहाँ पर यूज करते हैं। होप ये करते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इस चीज को रियलाइज करें, आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबली इस TDS को चेंज करें, रिड्यूस यहाँ पर करें। व्हाट डू यू थिंक, विल इट हैपन और नॉट हैपन? डू लेट अस नो। आप लोग रोना बंद कीजिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमास और इजराइल को लेकर जो वॉर सिचुएशन चल रही है, वहां पर हमास लिंक्ड क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज किया गया यहाँ पर इजराइल पुलिस के द्वारा, जहां पर उन्होंने हेल्प ली बाइनेंस की। हमास के यहाँ पर क्रिप्टो अकाउंट्स थे बाइनेंस के ऊपर, और वहीं पर उन्होंने बाइनेंस को अप्रोच किया और बोला कि यहाँ पर आप उनके अकाउंट जो उनको फ्रीज करें, एंड बाइनेंस ने उसके साथ यहाँ पर कंप्लाई किया। बाइनेंस की को फाउंडर यही का यहाँ पर ये बोलना है कि हमास करंटली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एज डिफाइंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, उनके पास लॉ अथॉरिटी से जो भी इंक्वायरीज आती है उसके साथ उनको कॉपरेट करना पड़ता है, और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो फ्रीज भी यहाँ पर करना पड़ता है। तो बाइनेंस का यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल स्टांस नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिक्वेस्ट करती है अकाउंट फ्रीज करने के लिए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको इग्नोर करने का, और उनको फ्रीज करना पड़ेगा। अब बाइनेंस ने यहाँ पर जो एक्शन लिया, क्रिप्टो वॉलेट्स को फ्रीज किया है, उसको लेके बहुत लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। कुछ लोगों का ये बोलना है कि इससे एक आइडिया मिलता है कि कैसे एक्सचेंजेस आपके अकाउंट को कभी भी बंद कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यहाँ पर बोलती हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि सही किया यहाँ पर अकाउंट्स को फ्रीज किया है। तो आपके क्या व्यू पॉइंट है? डू यू थिंक बाइनेंस ने जो चीज करी है वो यहाँ पर सही है, या आपको लगता है जो बाइनेंस ने जो चीज करी है वो यहाँ पर सही नहीं है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं यूके की। तो यूके के फाइनेंशियल रेगुलेटर FCA, उन्होंने ऐड करा अराउंड 143 प्लस क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपने लिस्ट के ऊपर, जो बेसिकली बोलती है कि इन एक्सचेंजेस को या इन प्लेटफॉर्म्स को लोगों को, सिटीजन्स को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। ये जो एक्सचेंजेस है ये ऑपरेट कर रहे हैं इलीगली इन यूके बिकॉज उनके पास FCA का लाइसेंस नहीं है, और अगर ये नॉन कंप्लायंस और फर्दर आगे बढ़ी और होती रही तो क्रिमिनल चार्जेस उनके अगेंस्ट में यहाँ पर लिए जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे FCA के साथ करंटली सिर्फ 42 क्रिप्टो एंटिटीज हैं जो रजिस्टर्ड है। अब यहीं पर FCA का जो लाइसेंस है उसको लेके कॉइनबेस और OKX ने पार्टनर किया यहाँ पर एक क्रिप्टो स्टार्टअप आर्चेक्स के साथ टू गेट देयर फाइनेंशियल प्रमोशंस अप्रूव्ड। साथ ही में यहाँ पर बाइनेंस ने भी पार्टनरशिप करी रीबिल्डिंग सोसाइटी के साथ टू गेट द लाइसेंस। अब बाइनेंस ने जैसे इस पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट किया उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर यूके के FCA ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए रीबिल्डिंग सोसाइटी के ऊपर, और इस पार्टनरशिप को लेके बोला कि तुम यहाँ पर यूके के अंदर वर्क कर रहे हो, तुम दूसरों का लाइसेंस जो है ऐसे वर्क करके उनको यहाँ पर नहीं दिला सकते। तो जो भी पार्टनरशिप वगैरह है, जो भी लाइसेंस दिलाने की प्रक्रिया यहाँ पर है, उसको आप फटाफट तुरंत इफेक्ट के साथ यहाँ पर समाप्त करिए। मतलब बाइनेंस के साथ बेचारों के साथ दिन जो अच्छे चल नहीं रहे हैं, हर जगह जो भी वो चीज कर रहे हैं वहां पर बहुत सारा जो उसका ब्लो बैक है उनको यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं कॉइनबेस की। तो SEC के लिए भी अगर आप देखेंगे उन्होंने बहुत प्रेशर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर बिल्ड किया, लेकिन अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी प्रेशर यहाँ पर डाल रहे हैं SEC के ऊपर, जहां पर कॉइनबेस ने यहाँ पर एक रिस्पांस को फाइल किया, जहां पर उन्होंने बोला कि रिसेंट यहाँ पर SEC की तरफ से जो अपडेट आया है वो इनसफिशिएंट है एंड ब्यूरोक्रेटिक थिएटर है। उनका बेसिकली मतलब ये है बोलने का कि उन्होंने यहाँ पर SEC को बोला था कि आप क्रिप्टो एसेट्स को लेकर जो रूल मेकिंग है उसको लेकर कुछ डिसीजन दीजिए, लेकिन हर बार वो यहाँ पर जो चीजें बोलते हैं वो घुमा फिला के थिएटर की तरह ऐसे बताते हैं और कोई भी ढंग की चीज जो है यहाँ पर नहीं बता रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर यह है कि कोर्ट इस चीज के अंदर इंटरवीन करे, इस चीज को देखे और SEC को यहाँ पर फोर्स करे कि 30 डेज के अंदर कॉइनबेस का जो ये रूल मेकिंग पिटीशन है उसके ऊपर कुछ एक्शन यहाँ पर लें। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। यहाँ पर इथेरियम फाउंडेशन ने लास्ट वीक के अंदर अराउंड 1700 इथेरियम यूनिसॉप के ऊपर सेल किए वर्थ 2.7 मिलियन USDC। साथ में अगर आप देखेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि जनवरी ऑनवर्ड्स वो कनाडा के अंदर अपनी सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, फरारी अब यहाँ पर एक्सेप्ट करने वाली क्रिप्टो पेमेंट्स इन US एंड यूरोप के अंदर भी विद टाइम वो कस्टमर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पार्टनरशिप करी है बिटपे के साथ, जहां पर बिटकॉइन, इथेरियम एंड USDC के अंदर लोग फरारी को बाय कर सकते हैं। बिटपे बेसिकली यहाँ पर एक पेमेंट प्रोवाइडर बनेगा जो क्रिप्टो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा और इंस्टेंटली उसको कैश के अंदर या फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके फरारी को यहाँ पर पे करेगा। तो सोचो एक टाइम पे कोई बोलता था कि बिटकॉइन से तुम क्या बाय कर सकते हो, आज के डेट में देखो क्या चीज तुम नहीं बाय कर सकते, तो वो जमाना यहाँ पर भी हमको अब देखने को मिल रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं हैक्स ऑफ द वीक। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 जो बेसिकली लोगों को यहाँ पर फंक्शनलिटी देता है, API के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वहां पर एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई जहां पर हैकर्स ने यहाँ पर दूसरे कस्टमर्स के जो फंड्स हैं उसको लेके ट्रेड्स करना यहाँ पर चालू कर दिया, अनऑथराइज्ड ट्रेड। करंटली यहाँ पर 3 का ये बोलना है कि सेंसिटिव डेटा लाइक API,
सीक्रेट एंड अकाउंट पासवर्ड वो अभी भी यहाँ पर सेफ है, लेकिन ये बस कुछ ट्रेड्स थी जो अनऑथराइज्ड यहाँ पर हुई। साथ में यहाँ पर प्लेटिपस फाइनेंस जो एवलांच के ऊपर है, उन्होंने यहाँ पर $2 मिलियन वर्थ ऑफ एक्सप्लॉइट को फेस किया। साथ ही में यहाँ पर अपबिट एक्सचेंज जो हैक नहीं हुआ थैंकफुली, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के अंदर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 159,061 अटैक्स को फेस किया है, कंपेयर टू 2022 ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ अटैक्स है। सो नो डाउट जैसे जैसे यहाँ पर क्रिप्टो बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर अटैक्स भी विद टाइम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया इस वीक के अपडेट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक की। तो इस वीक यहाँ पर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है सैम बैंकमैन-फ्रीड का, जहां पर कैरोलिना एलिसन जो सीईओ थी एलिमेडा की और सैम बैंकमैन-फ्रीड की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज बताई। उसमें से एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये बताई कि सैम बैंकमैन-फ्रीड का यह मानना था कि उनके पास 5% चांस है यहाँ पर यूएस का प्रेसिडेंट बनने के लिए, इसलिए यहाँ पर जो वो पॉलिटिकल डोनेशंस कर रहे हैं वो उनके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकते हैं यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर। मतलब इंसान समय से पहले सक्सेस को देख लेता है तो कैसे कैसे ख्वाब जो है वो यहाँ पर देखने लग जाता है। बताओ। तो गाइस, जो इस बार की वीकली अपडेट्स, आई होप आपको ये वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हो और पूरे वीक के साथ आप यहाँ पर अपडेटेड हो चुके हो। अगर हो चुके हो तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो बिटकॉइन और मार्केट को लेके अपनी टिप्पणियां जो है ये कमेंट्स में डाल दो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर गाइस, तब तक टेक केयर एंड सी यू गाइस, बाय बाय।